नवद्वीपे कृष्णं पुरतरुचिरं भवतं मृदङ्गादियन्त्रे स्वजनसहितं कीर्तनपरम् तदोपास्यं सर्वे कलिमलहरं भक्तसुखदं भजामं तं नित्यं श्रवण मननार्चनविधो नवद्वीपे कृष्णं पुरतरुचिरं भावबलितं मृदङ्गाद्ययन्त्री स्वरसहितं कीर्तनपरम् सदोपाशं सर्वे कलिमलहरं भक्तसुखदं भजामं तं नित्यं श्रवणमननार्चनविधौ। प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि नवदीप धाम में कृष्ण को जो गौर वर्ण में गोरे रंग के जो कृष्ण है, जो अपने भक्ति भाव से कीर्तन गा रहे हैं और मृदंग आदि यंत्रों के साथ और अपने परिजनों के साथ कीर्तन में डूबे हुए हैं, जो कृष्ण गोरे रंग के कृष्ण जो अपने स्वजनों के साथ मृदंग आदि यंत्रों के साथ कीर्तन में डूबे हुए हैं और कली के मल को हरण करने वाले हैं, भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं, उनको हम नित्य उनकी हम पूजा करते हैं। कैसे पूजा करेंगे? नित्य श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा और पूजन के अर्चन के द्वारा हम उनकी आराधना करते हैं। वो गौरे कृष्ण की आराधना करते हैं श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, अर्चन के द्वारा उनकी हम पूजा करते हैं। श्रुति छान्दोग्याख्य वदति परमं ब्रह्म पुरकम् स्मृति वैको वैकुंठाख्यम वदति किल यद विष्णु सदनम् शीतदीपं चान्ये विरल रसिकोऽयं व्रजवनम् नवद्वीपं वन्दे परमसुखदं चिदतुतम्। हम नवद्वीप धाम की हम वंदना करते हैं। ये नवद्वीप धाम परम सुख प्रदान करने वाला है। इसको कुछ लोग श्वेत द्वीप नाम से जानते हैं, कुछ लोग इनको वैकुंठ नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसको परम पद के रूप में जानते हैं। कदा नवद्वीपवनान्तरे स्वहम् परिभ्रमन् गौरकिशोरमद्भुतम् मुदा नतन्तं नितरां सपार्षदम् परिस्फुरन् वीक्ष्य पतामि मूर्छितः तदा नवद्वीपवनान्तरे स्वहम् परिभ्रमन् गौरकिशोरमद्भुतम् मुदा नतन्तं नितरां सपार्षदम् परिस्फुरन् वीक्ष्य पतामि मूर्छितः। वो दिन कब आएगा जब नवद्वीप के वनों के भीतर भ्रमण करते करते अचानक मैं अद्भुत किशोर मूर्ति नृत्य करते हुए पार्षदों के साथ घिरे हुए गौरे कृष्ण को दर्शन करूंगा और देख करके मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा। वो दिन मेरा कब आएगा? हरे कृष्ण। भागवतम से आगे बढ़ते हैं। 10वां स्कंद।
अध्याय 29 श्लोक नंबर 26 हुआ था, 27 नंबर आज होगा। श्लोक को मैं ला रहा हूँ स्क्रीन पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रवणादर्शनाध्यानात् मयि भावनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। श्रवणादर्शनाध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। श्रवणादर्शनाध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। हरे कृष्ण। जो लोग श्लोक उच्चारण करेंगे हाथ उठाएंगे। श्रवणादर्शनाध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। उर्मिला माता जी। श्रवणादर्शनाध्यानां मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। हरे बोल। राधा माता जी, सुधा माता जी। श्रवणादर्शनाध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। हरे कृष्ण। हरे बोल। राधा माता जी। शरणादर्शनाध्यानात् मयि भाव अनुकीर्तनात् न तथा संकर्षणा प्रत्यात् तथा गृहान्। हंसा हमारे को आपको भी अभी बोल सकते हैं आप भी श्लोक, आपका उच्चारण भी ठीक था, मैं देखा था नेक्स्ट टाइम। अनुवाद आगे बढ़ते हैं। तो ये कल के श्लोक में भगवान ने कहा कि औपपत्यम, पराय पुरुष स्त्री से मिलना अच्छा नहीं है। तो फिर गोपियों ने कहा कि तुम तो भगवान हो, हमको उपपत्ति वाला उपदेश मत दो, क्योंकि आप भगवान, आपके लिए आपको प्रेम करना, वो पराय पुरुष को बोलना उचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सबके पति हैं। तब भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि जब मैं भगवान हूँ तब भगवान की भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन ये करना चाहिए। श्रवणा दर्शना ध्यान। भगवान का श्रवण करने से, ध्यान करने से और कीर्तन करने से ही भगवान की भक्ति बढ़ती है। सन्निकर्ष, भगवान के पास में रहने से खाली भक्ति नहीं बढ़ती है। इस तरह से भगवान फिर से उनको उपदेश देती है। जैसे प्रभुपाद जी एक जो मछली संग कर रहा है, मच्छर पांव पे बैठा हुआ तो साधु संग कर रहा है, लेकिन ऐसा साधु संग कोई वैल्यू नहीं है। मच्छर के जैसा साधु संग करने का कोई नहीं है। साधु संग का असली अर्थ होता है कि साधु का वाणी को सुने और अपने जीवन में उतारे। लेकिन मच्छर भी साधु के पास में बैठता है,
पास में बैठने से खाली साधु संग नहीं होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो मेरे भागवतम श्रवण करो, घर में जाके भागवत सुनो, मेरा ध्यान करो, बैठ के मेडिटेशन करो, मेरा मूर्ति का दर्शन करो, विग्रह मंदिर में जाके मेरा दर्शन करो और मेरा कीर्तन करो। पास में रहने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन सेवा करने से फायदा होता है। ये भगवान ने कहा है इस श्लोक में। अभी इसके ऊपर हम बहुत बड़ा लेकिन छोटे से बताएंगे, जो भी है संक्षेप में बताएंगे। श्लोक का कमेंट जाने, इसके बाद वाला श्लोक का बहुत बड़ा है। सनातन गोस्वामी। श्रवणादिति। एवं बहुधा प्रत्याख्याने भी अनिवृत्तिम आशंक्य। इस तरह से बहुत प्रकार से कृष्ण बोल रहे थे, फिर भी गोपियां जब वापस नहीं जाती है तो उन्होंने ये श्लोक कहा, ननु प्रेमैक लभ्य। गोपियां कृष्ण को कहती है, कृष्ण तुम तो शास्त्र में कहते हो कि प्रेमैक लभ्य, प्रेम के द्वारा ही केवल तुम्हारी प्राप्ति होती है। ये सब शास्त्रों में कहा गया कि कृष्ण तुमको प्रेमैक लभ्य, एकमात्र प्रेम से प्राप्त होने वाली चीज है। सर्व साध्य प्रेमणा, जो सब साधनों का परम जो साध्य है, लक्ष्य है, वो क्या है? प्रेम है। जितने भी साधन हम लोग अपनाते हैं, साधनों का लक्ष्य प्रेम है। बाह्य अंतरंग किल स्वधर्म इति चित। जितना भी साधन है, बाह्य और अंतरंग जितने भी धर्म है, वो शरीर के धर्म हो चाहे आत्मा के धर्म, सब धर्म का लक्ष्य प्रेम ही है। आत्मा का जो धर्म है अंतरंग, उसका भी लक्ष्य प्रेम है। तो शरीर के लिए अगर भौतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो जीवन का लक्ष्य प्रेम है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रेम है। तो भगवान कहते चित्तरि मत श्रवणादि कम एवं अनुष्ठेयताम। तो कृष्ण कहते ठीक है, अगर आप लोग को प्रेम प्राप्ति करना जीवन का साध्य है, तो प्रेम की प्राप्ति शास्त्रों में कहते कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दासम सख्यम आत्म निवेदनम। नवधा भक्ति से प्रेम प्राप्त होता है। उसमें एक नंबर है श्रवण। इसके श्रवण आदि करिए, घर में जाके श्रवण करिए, प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। यद्वा श्री पुरुषोत्तम, अथवा गोपियां कहती है कि हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, तत्प्रसाद एवं अपेक्षते, आपका प्रसाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा से ही प्रेम प्राप्ति होती है। नान्यत किंचित कुलादिकम एवेति चेत। कृष्ण गोपियां कहते कि हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण, हम आपकी कृपा दृष्टि के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग कुल की निंदा, पाप, धर्म, अधर्म, ये कुछ हम नहीं जानते।
हमें केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। चेत तरिमत प्रसादो मद विषक प्रेमणेव सिद्ध्यति सच श्रवणादि नैव संपद्यते न तो अंग संज्ञन इत्याह। कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियां, अगर आप लोग को मेरी कृपा दृष्टि चाहिए तो मेरी कृपा दृष्टि प्रेम के द्वारा प्राप्त। मेरे प्रति अगर किसी को प्रेम होता है उसको मैं कृपा दृष्टि वितरण करता हूँ, और मेरे प्रति प्रेम है, उसकी प्राप्ति का उपाय है श्रवण आदि भक्ति करना। आप लोग श्रवण आदि मतलब श्रवण से बिगिनिंग फ्रॉम हियरिंग। श्रवण आदि का मतलब श्रवण से आरंभ करके जो भक्ति होती है वो आरंभ घर पे जाके भक्ति करिए। ना तू अंग संगे ना, मेरे अंग संग करना, अंग मतलब फिजिकल एसोसिएशन। हाँ, मेरे अंग संग से ये भक्ति नहीं होती है। श्रवण आदि भक्ति अंग संग से केवल नहीं होती है, फिजिकल एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। यद वा ननु सर्वार्थ साध शौर्यद, अथवा गोपियां ये कहना चाह रही थी कि सर्वार्थ साध शौर्यद, जीवन के जितने भी अर्थ है, पुरुषार्थ है, हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष और प्रेम, जो सर्वार्थ है उसका जो साध्य है, सब अर्थों का जो लक्ष्य है साध्य शौर्य, उसको प्राप्त करवाने वाले कृष्ण, हे कृष्ण, सर्व अर्थ सब पंचम पुरुषार्थ के साध्य में हेल्प करने वाले जो कृष्ण है वो त्वत् प्रेमणि संपन्ने भी न किंचित जुगुप्सादिकम परम पुरुषार्थ सिद्धिर इति चेत। त्वत् प्रेमणि संपन्ने भी न किंचित जुगुप्सादिकम परम पुरुषार्थ सिद्धिर तर्हि तदुपाय एवानुष्ठिता इति शास्त्र रीतिम अभिनय दोषोदागण परमा। हो गया, अभी अलग अलग बहुत अलग अलग प्रकार से अर्थ बताया जा रहा है इस श्लोक का कि गोपियां क्या सोच रही थी। एक दो तीन बात ऑलरेडी मैंने बताई, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दर्शन की बात है, श्रवणार्थ दर्शनार्थ, दर्शन कहा कृष्ण ने, तो यहाँ पर कोई पूछ सकता है कि गोपियां तो दर्शन करने के लिए तो आई है, तो कृष्ण बोल रहे कि मेरा दर्शन करो, तो घर पे जाके क्या दर्शन करेंगे? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने, विग्रह का दर्शन करने से ध्यान में सुविधा होगी, मेरा ध्यान करिएगा, इस तरह से धीरे धीरे भक्ति आगे बढ़ेगी और मेरा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ये बोलने का अर्थ है। और फिर मेरा नाम कीर्तन करना ही कृष्ण प्रेम है। तो भागवतम से सनातन गोस्वामी कुछ श्लोक दे रहे हैं यहाँ पर। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या प्रहलाद शुद्ध भक्त कैसे भगवान के भक्तों का नाम लेते हैं, सब श्लोक आया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं जो आगे आएगा शेयर करता हूँ। हाँ, एक श्लोक आया है ये शास्त्र में, सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादर कारणम। ये श्लोक याद रख सकते हैं जिनको याद रखना है। सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादर कारणम, मतलब अगर आप किसी के साथ ज्यादा दिन निकट रहेंगे तो उनके प्रति अनादर हो जाता है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये भागवतम का श्लोक नहीं है, ये ऐसे नीति श्लोक है, नीति का श्लोक है। इंग्लिश में कहते हैं कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बात कहते थे, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इंग्लिश का प्रोवर्ब है कि आप किसी के साथ ज्यादा फेमिलियरिटी हो जाता है तो धीरे धीरे उनके प्रति अनादर होने लगता है।
इसलिए जो बहुत उच्च व्यक्ति होते हैं उनके साथ कोई भी उसका व्यवहार खराब हो जाता है। ये बहुत देखा जाता है, एकदम बहुत स्टैंडर्ड है भौतिक जगत का ये। इसलिए हम सुनते हैं कि प्रभुपाद जी अपने सेक्रेटरी को जल्दी जल्दी बदल देते थे। सेक्रेटरी को ज्यादा 3-4 महीना के बाद सेक्रेटरी को बदलाते थे, क्योंकि साथ ज्यादा दिन रहने से प्रभुपाद के प्रति अनादर हो जाता है, तो उनका गुरु अपराध हो जाएगा। और गुरु अपराध होने से फिर वो उनका पतन हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कुछ दिन सेवा में रख के फिर वापस निकाल के उनको दूसरी सेवा में डाल देते थे। ये एक शास्त्र का सिद्धांत है कि सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारण। तो कृष्ण इसी नीति को सुना रहे कि मेरे साथ रहने से भक्ति कम हो जाएगी, दूर रहने से भक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे से दूर रहो, वो दूर रह के भक्ति करो, उसमें ही आपको फायदा होगा। एक और एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं देख रहा हूँ नीचे, हुआ तो बोलता हूँ। नहीं ठीक है, हाँ ये ना नीचे भी यहाँ पर ये जो कृष्ण ने 10 श्लोक सुनाए गोपियों को, अगर आप काउंट करेंगे, स्वागतम वो महाभावा, इस स्वागतम से शुरू करके लास्ट में कहा कि श्रवणात् दर्शनात्, मेरा श्रवण कर, घर में जाइए, घर पे जाके मेरी भक्ति करिए, मेरा पूजा करिए, मेरा ध्यान करिए। भगवान की भक्ति ऐसे होती है, पास में रह के ऐसे नहीं होती है। ये 10 श्लोक था, 10 श्लोकों सनातन गोस्वामी ने बहुत एनालिसिस किया। ये पैराग्राफ पूरा बहुत बड़ा कमेंट एनालिसिस में आप लोगों को पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत सबके लिए वो टेक्निकल है। तो उसमें क्या करते हैं वो सनातन गोस्वामी कि 10 श्लोकों को गोपियों, जो 10 प्रकार से गोपियां एक एक श्लोक को उनसे रिलेट कर रहे हैं। कुछ गोपियां अपने बच्चों को छोड़ के आई थी, तो कुछ लोग बच्चों से रिलेटेड हैं। कुछ गोपियां बछड़ों को छोड़ के आई थी, तो कुछ लोग बछड़ों से रिलेटेड हैं। कुछ गोपियां अपने पति का सेवा कर रही थी, पतियों की सेवा कर रही थी, उनको छोड़ के आई थी, तो कुछ श्लोक में पतियों की बात आती है। कुछ गोपियां अपने माता पिता को खाना रही थी, ससुर को, सास को, तो कुछ श्लोक उनसे रिलेटेड है। ऐसे 10 श्लोकों को सनातन गोस्वामी वो अलग अलग 10 एक्टिविटी जो गोपियां छोड़ के आए थे उनसे रिलेट कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि गोपियां, मानो गोपियां कह रहे थे कि ननो कथम अन्यथा संभावयसि न वयम तो अंग संगाथम आगतः। गोपियां मानो कह रही थी कि आप ऐसी बात कैसे कर रहे हैं कि हम पराये पुरुष से मिलने आए हैं। आप गलत, आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, आप गलत दिशा में विचार कर रहे हैं हमारे बारे में। मतलब जैसे हम तो स्वाभाविक रूप से आए, आप इस तरह से सोच रहे हैं कि हम किसी पुरुष का गलत तरह से मिलना है, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं। गोपियां कहती हैं कथम अन्यथा संभाव है, अन्यथा अन्य प्रकार से क्यों आप सोच रहे हैं। न वयम तो अंग संगार्थ में आ गया, आपका अंग संग करने के लिए नहीं आए हैं, किंतु गर्गोक्ति प्रमाणात् नारायणस्य समो नान्य इत्यत्र स्वामेव नारायणं ज्ञात्वा त्वद्भक्ति कामा वयम आगता। क्योंकि गर्ग आचार्य ने कहा कि ये जो बच्चा है, नंद महाराज का जो बेटा है, वो नारायण के समान है,
नारायण के बराबरी का है। ये जान के, तुमको नारायण जान के तुम्हारी भक्ति करने के लिए हम आए हैं, भक्ति काम। तद अद्यतनिम रात्रिम स्वसमीप एवास्मान स्थापयित्वा, इसलिए आज की रात्रि को अपने पास ही हमको रख लो, अपने पास ही हम गोपियों को रख लो आज की रात्रि में। और कृपया स्वचरण सरोज परिचारति चित इत्याह, आपके पास ही आज रात्रि को रखो, चरण कमल की सेवा करने का मौका दो हम लोग को। आपके चरण कमलों की हम आज सेवा करेंगे, इस इच्छा से हम यहाँ पर आए हैं। आप अन्यथा क्यों विचार कर रहे हैं हमारे बारे में? तो उसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि श्रवणात् इति, शुद्ध वक्ता खलो सामीप्य सालों के आदिकम अपि न कामयन्ते, यथा श्रवण कीर्तनादिकम इति प्रसिद्धि भवति भी वैष्णवी श्रुतो इति भाव। तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो 4 प्रकार की मुक्ति कभी कामना नहीं करते हैं। तो आपको तो श्लोक पता होगा, कृष्ण कहते हैं आप लोग तुम श्लोक भागवतम आप तो सुना है, आप तो जानते होंगे शास्त्र तो आप अच्छी तरह जानती होंगी कि शास्त्र में लिखा है, कपिल देव भगवान ने माता देवती को बोला है कि सालों के सामीप्यम सानिष्टम दियना मानम न गृणंती विना मत सेवनम जना। कपिल देव ने कहा कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं वो उनको मैं 4 प्रकार का मुक्ति भगवान के समीप रहना, भगवान के निकट रहना, भगवान के लोक में रहना, ये इस प्रकार की जो मुक्तियां हैं वो शुद्ध भक्त कभी कामना नहीं करते हैं। तो शुद्ध भक्ता खलो सामीप्य सालों के आदिकम अपि न काम्यते, यथा श्रवण कीर्तन आदिकम इति, वो लोग श्रवण कीर्तन चाहते हैं। इति प्रसिद्धि भवति भी, ये जो प्रसिद्ध श्लोक हैं, भवति भी मतलब आप गोपियों को, वैष्णवी भी आपसे वैष्णवीय है, आप बहुत परम भक्त वैष्णवी हैं, तो श्रुतो विधि आपने सुना ही होगा ये श्लोक। ये था कृष्ण का कहने का उत्तर कि घर जाके श्रवण कीर्तन करो। इसका अंतरंग अर्थ यही है कि श्रवण कीर्तन से उतना भक्ति नहीं होगा जितना मेरे निकट रहने से प्रेम और भाव उत्पन्न होगा, उतना श्रवण कीर्तन नहीं होगा, इसलिए मेरे निकट रहो। ये भी दूसरा अर्थ हो गया अंतरंग अर्थ। वो तो अंतरंग अर्थ की चर्चा नहीं करना है, करने से थोड़ा बहुत लोग को ज्यादा बुद्धि नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, अगला श्लोक। श्री शुक उवाच गोप्यो गोविंद भाषितम् कृष्णा भग्न कल्पा चिन्तामापुर्दुरत्ययाम् इति विप्रिया गोप्यो गोविंद भाषितम् विषण्णा भग्न संकल्पा चिन्तामापुर्दुरत्ययाम् इति संकल्पा चिन्तामापुर्दुरत्ययाम्। श्लोक उच्चारण करेंगे, हाथ उठाइए। हाँ बोलिए, रामचंद्र बोल। रामचंद्र अपॉइंटमेंट करके बोलिए, घनश्याम हरे प्रभु बोलिए। हरि बोल प्रभु। बोलिए बोलिए। श्री शुक उवाच इति विप्रियमार्कण्य गोप्यो गोविंद भाषितम्
विषण्णा भग्न संकल्पा चिंता माधुर्यरत्तराम। देखने इति पाए। विप्रयमकर्ण्य गोप्यो गोविंद भासितम विष्णा भग्न संकल्पा चिंता मापुर्दुतत्ययाम। हाँ, हरि बोल। इति विप्रियम आकर्ण्यम, तो कृष्ण की बात को सुन के गोपियों ने कृष्ण का 10 श्लोक सुना। ये तो श्लोक कैसा था? विप्रियम, प्रियम मतलब बहुत मीठा लगने वाला, विप्रियम मतलब बहुत मीठा नहीं, अनप्लेजेंट, अनपेलेटेबल, बहुत ही खराब लगा, बहुत ज्यादा ही। आकर्ण्य मतलब अच्छी तरह सुना। गोपियों ने सुना। गोविंद भाषितम, गोविंद का भाषितम मतलब लेक्चर। यहाँ पर भाषितम की जगह दूसरा कुछ भी वर्ड हो सकता था कि कृष्ण का कहा हुआ, लेकिन भाषितम शब्द यूज किया है कि गोविंद का, कृष्ण का ये प्रवचन सुन के गोपियों को बहुत बुरा लगा। भाषण की, कृष्ण भाषण बोलते हैं, गोविंद का भाषण सुन के, कृष्ण का ये भाषण सुन के गोपियां विषन्न हो गई। विषन्ना, विषन्ना मतलब समझते हैं विषन्ना का अर्थ क्या? बहुत विषन्न हो गई। विषन्न मतलब बहुत विषादग्रस्त हो गई गोपियां, विषादग्रस्त। भग्न संकल्पा, उनकी मन रथ टूट गया, मन उनका टूट गया। भग्न मतलब टूट जाना, संकल्प का मतलब मन में इच्छा है, सब इच्छाएं उनकी टूटती हुई नजर आई। मन में जितने भी इच्छाएं थी, कृष्ण के साथ नृत्य करेंगे, इस तरह से नृत्य करेंगे, बहुत प्रैक्टिस किया होगा, ऐसे डांस करेंगे, ऐसे डांस करेंगे। संकल्पा चिंता आप, बहुत चिंता होने लगी। दुरत्याम, दुरत्याम मतलब मन से जिसको निकालना संभव नहीं है। जो आदमी, कभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको कितना भी काउंसलिंग करो, उनका दिमाग ठीक नहीं होता है, तो उसको दुरत्याग बोलते। त्याग नहीं कर पाने वाली चिंता होने लगी गोपियों को, बहुत चिंतित हो गई गोपियां। क्योंकि ऐसा बोला ही था कृष्ण ने ना, बंसी से बुलाया, वापस चले जाओ, घर में जाके भक्ति करो। लास्ट वाला तो बहुत पास में रहने से भक्ति अच्छा नहीं होता है और खराब हो जाए, दूर रह के भक्ति करो मेरे से। ये बात सुन के गोपियां, हम देखेंगे श्लोक के हमारे आचार्यों के। गोविंद, गोविंद, गोविंद मतलब गोकुल के इंद्र, गोकुल के राजा। गो मतलब गोकुल, इंद्र मतलब इंद्र, गोकुल इंद्र, गोकुल के राजा ने निज सहज प्रेम हर विषयस्य भाषितम तनोक्तम वा विप्रियम परम प्रेम वेगत सद्य तात्पर्य अनवधारणम न अप्रियास्य दर्शन प्रियात्म विशिष्टम आकर्ण्य। अर्थद्वय स्पर्शित्वेन अनिश्चिताशया उत्कंठाभरेण तासां विप्रियत्वेन ज्ञातम् इत्येतत्। विषण्णा अंतस्त, विषम अंतस्तप्त, अंत में हृदय में तप्त हो गई थी गोपियां। भग्न संकल्प, उनका मनोरथ टूट गया। दुरत्याम अनंताम अनतिक्रम्याम, ऐसी चिंता में पड़े इस चिंता को अतिक्रमण करना संभव नहीं था, ऐसी चिंता में पड़ गई गोपियां। चिंताम अनिष्टा आपति जन्यम ध्यानम प्रापु। ओके, परम काठिन्यम स्म दौर्भाग्येन गतः। वो सोचने लगे कि ये श्री कृष्ण जो है बड़े कोमल स्वभाव के हैं,
प्रेम से उनका हृदय हमेशा द्रवित रहता है। तो प्रेम से द्रवित कोमल हृदय वाला एक कृष्ण परम कठिन, इनका हृदय इतना कठोर कैसे होगा? परम काठिन्य अस्मत् दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य की वजह से ये कृष्ण इतना कठिन हो गया। इतना कठिन मतलब समझते हैं, कठोर, इतने कठोर हृदय वाला हमारा दुर्भाग्य कि कृष्ण कठोर हृदय से बात कर रहा है हमारे साथ, यद्यपि प्रेम से उनका हृदय द्रवित रहता है। तद अधुना किम सपाद ग्रहण काकुबीर अनुनयम, अब हमें क्या करना चाहिए? इनका दोनों पांव पकड़ के, इनके दोनों पांव पकड़ के काकू भी, काकू मतलब काकुति विनती जैसे बोलते हैं बंगाली में, हिंदी में, कि इनके दोनों पांव पकड़ के हम अनुनय विनय करना चाहिए क्या? क्या हम इनके दोनों पांव पकड़ के विनंती करना शुरू कर दें, गिड़गिड़ाना शुरू करें? गिड़गिड़ाना, काकू मतलब गिड़गिड़ाना। तो हम सब लोग मिलकर कृष्ण के चरणों पे गिड़गिड़ाएंगे और उनको विनय करेंगे, अनुनय करेंगे। अनुनयनम किम वा प्रतिवचनेन प्रयत्नत क्षणम धैर्यावलंबनेन, या फिर थोड़ा हम लोग धैर्य धारण करते हैं, धैर्य अवलंबन करते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये झूठ मूठ का कुछ बोल रहा हो, थोड़ा देर में दूसरा बात बोलेगा, उससे हम लोग थोड़ा वेट करते हैं और कुछ बात सुनने मिल जाए। प्रतिवचन साध्य तो व्रजमपति निवृत्त्या, या फिर दूसरा है कि हम लोग कर सकते करे। साध्य तो हम लोग झूठ मूठ का थोड़ा रिटर्न मारते हैं, यूटर्न मार के वास्तव में वो चाहता है कि नहीं, परीक्षा कर लेते हैं। हम लोग बोलते कि हम जा रहे हैं और थोड़ा दूर जाएंगे, आगे वापस आ जाएंगे, देखते क्या होता है ऐसा करने से। ये सोचा गोपियों ने कि साध्य तो कपट से हम व्रज के प्रति जा रहे हैं, अथवा दूरवगाह गांभीर्य से अश्या आशयम निर्धार्यम, या फिर जो बहुत गंभीर है कृष्ण, उनके हृदय की बात समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। दूरवगांभीर्यम अश्या आशयम निर्धार, या फिर हम लोग थोड़ा विचार करते कि क्या बोलना चाह रहा है, इनके श्लोकों को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। किम्वा सद्य एव प्राणान परित्यज्याम, या फिर हम लोग अपना सिर छोड़ देते हैं, इसमें जीना संभव नहीं, इतना बड़ा अपमान हम लोग रहा नहीं जा रहा, हम लोग से छोड़ देते। तत्र च अश्य साक्षादेव परोक्षम वा, इसके सामने ही शरीर छोड़ दे क्या, तो उनको पता चले कि हम लोग को कितना कष्ट हुआ है। या फिर परोक्षम वा दूर जाके, अच्छा यमुना, हम लोग यमुना में डूब जाते हैं, यमुना में डूब जाके हम लोग अपना सिर छोड़ देते हैं। चिंतायाम आसुरित्यर्थ, इस तरह से चिंता मन में सब आने लगी। ये सब चिंता आ रही थी, चिंता वर्ड आया था ना, चिंता आपको दुरित्य, तो चिंता मतलब मन में कुछ विचार आ रहे थे। तो क्या विचार आ रहे थे? ये सब विचार आ रहे थे गोपियों के मन में। यद्वा अहोबत किम करवामा, या फिर हम क्या करें, क्या करें, याम इत्यादि अविशेषाम चिंता वैकल्पिलक्षणाम, अच्छा आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या करना कुछ नहीं है, फिर हम क्या करें? करवाम कुत्रयाम, कहाँ जाए, हम लोग क्या करें और कहाँ जाए, इस तरह से विशेष चिंता से विकल हो गई गोपियां। वैकल्य क्षणाम, विकल हो गई। यद्वा विषन्ना सत्य चिंता हो, विषन्नत्वे हेतु, क्यों विषन्ना हो गई? विप्रियम आकर्ण्य, विषण होने का दो कारण है। एक तो विप्रिय बात करे थे, मतलब कृष्ण जो बात करे थे वो सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगे थे। दूसरा
प्रियतम जनस्य विप्रोक्ति श्रवण मात्रेण स्वयमेव पर दुखोत्पत्ति। और हमारे जो प्रियतम है, प्रियतम के मुखारविंद से इस तरह से अप्रिय बात सुन के दुख उत्पन्न हुआ था। किंच भग्नेति अन्य विशेषतो अशेषो अपेक्षा निज चिराविष्टा। उनका बहुत बेकार अभिलाष था, अभिलाष भंग होने से उनको भग्न संकल्प गोपियां हुई थी। ये था। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट देखते हैं। दर्शनी गोविंद, गोविंद शब्द का अर्थ कहते हैं का मतलब वाणी और गोविंद मतलब विलास, तो वाणी का विलास करने वाला गोविंद, ये अर्थ में। भाषितम भाष्य व्यक्तायाम बच्चे, भाषण करने वाला। तो व्यक्त वाक्यम प्रियम आकर्ण्य तदेव ध्वनि श्लेष युक्तम। अव्यक्त वाक्यम मतलब कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो समझ में आ रहा, कुछ बातें समझ में आ रहा। बुद्ध्या सम्यक अवगति इत्यर्थ। सम्यक अवगति इत्यर्थ। व्यक्ति वाक्यस्य विप्रियत्वे कारणम अदृष्ट्वा। सत्यम उपेक्षते स्म। तो गोपियां सोचने लगी, जो गोपियां अनुराग में थी, अनुराग की जो गोपियां भाव स्तर में थी और भाव के द्वारा उनके हृदय में दैन्य उत्पन्न हुआ, उस दैन्य से गोपियां सोचे कि हम लोग अयोग्य हैं, हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए हम लोग को कृष्ण रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी कुछ गोपियां सोचा प्रतिकूल प्रतिकूल पितृकूल धर्म लज्जा आदिकम उपेक्षा। जिस कृष्ण के लिए हमने कुल का त्याग किया, पितृकुल का त्याग किया, मतलब दोनों कुल होता है ना, प्रतिकूल पितृकुल, दोनों कुलों का त्याग किया, कुल धर्म त्याग किया, सब कुछ जिसके लिए आए हैं, सखल वो अस्मान उपेक्षते, वो हमें उपेक्षा कर रहा है, हमें त्याग कर रहा है, जिनके लिए अपने पति को त्याग किया, पुत्र को त्याग किया, धर्म त्याग किया, धैर्य त्याग किया, लज्जा त्याग किया, वो कृष्ण अभी हमें ठुकरा रहा है, वो हमें ठुकरा रहे हैं। इति भग्न संकल्पा, उनका हृदय भग्न टूटने लगा। चिंता आपो, चिंता करने लगे कि गिड़गिड़ाएंगे, गिड़गिड़ा के वो प्रार्थना करेंगे हमारा और कोई रास्ता नहीं है कहीं हमने बोला, बात वही बात लिखा हुआ, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। प्राणम यमुना में प्रवेश करके शरीर छोड़ देंगे, हम अगर प्राण त्याग करेंगे तो इसका इनका दर्शन करेंगे, हम शरीर को छोड़ते कथम अवस्थात। और अगर शरीर छोड़ते नहीं है, प्राण छोड़ते नहीं, यहाँ खड़े, ये तो बोल रहे कि जाओ जाओ, 4-5 बार बोल जाओ, तो खड़े रहेंगे। कथम अत्र स्थातुम प्राप्तामा एतद् आदिष्टम रूपम
वांत भक्षणम कर तुम, ओहो, इनका उपदेश का पालन करेंगे। घर जाके इनका उपदेश क्या है? पति की भजन, पतियों की सेवा करना। वांत भक्षणम, वांत भक्षणम मतलब होता है वोमिटिंग। तो वोमिटिंग किया हुआ जो चीज है उसको अगर कोई वापस खाने को बोले तो कैसा लगेगा? तो हमने तो संसार को वोमिट, वोमिट तो इंग्लिश में बोलते हैं, अपना हिंदी में क्या बोलते हैं? संसार को हमने उल्टी, उल्टी के जैसे, वोमिटिंग के जैसे हम संसार को त्याग दिया है, हमारे पेट से निकाल दिया। हाँ, ऐसे आयुर्वेद का एक नियम है, आयुर्वेद में एक पद्धति होती है, आप गलती के मुंह में कुछ खराब खाना आपने खा लिया, आपको लगता है कि ये खाना नहीं खाना चाहिए था लेकिन खा गए, तो आयुर्वेद में बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको 2-4 ग्लास पानी पिएंगे और कुछ करेंगे तो पूरा खाना बाहर निकलेगा, आपका शरीर में बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। तो जो संसार है, भौतिक संसार, इसको हमने गलती से तो खा लिया और इसको हम त्याग करना मतलब वोमिटिंग करना। संसार को त्याग करना मतलब वोमिटिंग, क्योंकि पहले हमने उसको भोगा है, पहले खाया है, अभी उसको त्याग कर रहे हैं। तो वोमिटिंग किया, उसको वापस ग्रहण करना मतलब हो गया वांत भक्षणम, वांत भक्षणम। तो ये बोल रहे हैं कि घर पे चले जाओ और घर के जाके पतियों की सेवा करो, ये आदेश दे रहे हैं हमको, मतलब हमको वोमिटिंग को खाने को बोल रहे हैं। ये कैसे संभव है? कथम प्रभवामा, हम कैसे कर पाएंगे? जिस संसार को हम वोमिटिंग की तरह त्याग दिया है उसको वापस कैसे जाके खाएंगे? कैसे वो पतियों की सेवा करेंगे? संभव नहीं, तो हमने त्याग दिया, हृदय सबको त्याग दिया। वयाम, कहा जाए फिर? किं करवाम, क्या करें? कहा जाए, क्या करें? इति कर्तव्य विमूढ़ा, कर्तव्य विमूढ़ हो गए गोपियां। बभूवो इति अर्थ, इस तरह से गोपियां बहुत चिंतित हो गई, कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोपियों की भावना को व्यक्त करते हुए एक श्लोक लिखा है। आहूय गोपी ततिचातकानि स्वमेणुनादेन ववर्षयद्विषम् कृष्णस्तदेवाशु पपुस्पृशा विश्वस्यताकाजहति व्रतं निजम्। ये बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, इसका अर्थ भी वो अगले श्लोक का जो कमेंट्री है उसमें इस श्लोक का अर्थ भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताएंगे। लेकिन कहते हैं कि कृष्ण रूपी बादल ने, मेघ ने चातक रूपी गोपियों को पुकारा। मेघ जब गरजता है तो गोपियां, मेघ जब गरजता है तो चातक पंछी आ जाते हैं, क्योंकि उनको मेघ की वर्षा की बूंद उसको पीनी है। तो आहूय गोपी चातकावली, गोपी रूपी बंसी बजा के, और चातक पंछी सोच रहे थे कि अभी बहुत मधुर मीठा पानी बरसेगा, लेकिन उस बादल ने जहर बरसा दिया। ववर्ष विषम, जहर बरसा दिया उस चातक पंछियों के ऊपर, और उन चातक पंछी इतना कि बहुत विस्मित होकर के वो जहर भी निगल गए, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम उन्होंने नहीं छोड़ा। ये अगले श्लोक में इसको और बताएंगे इस श्लोक का अर्थ क्या है। हमने जो संक्षेप में बताया। हरे कृष्ण। तो यहाँ रखता हूँ। दो चार भक्तों को कुछ कमेंट करना है तो हाथ उठाइएगा, जो
समझ में आया बोलने के लिए। हाँ, राम किंकर प्रभु, उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा भगवान इसमें नायक नायिका का बहुत बढ़िया चित्रण दिखाया है प्रेम का, कि पहले तो भगवान उनको बुला लेते हैं बंसी बजा के, और जब वो आ जाती हैं तो उनको तरह तरह का ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। भगवान बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं कि मेरा संग पाने से कोई फायदा नहीं है, अगर मेरे से प्रेम ही करना है तो मेरे को प्रेम करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है नवदा भक्ति से, कि मेरा श्रवण करो, मेरा कीर्तन करो, मेरी अर्चा विग्रह करो, पाद सेवा करो, इस ढंग से है। और लेकिन मेरे अंग का संग करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे किसी सब लोग कहते हैं कि भाई महात्माओं के चरण में बैठना चाहिए, तो चरणों में तो बैठना चाहिए, उनका ध्यान तो करना चाहिए, लेकिन एक मच्छर भी उनके पैर पे जाके बैठ जाता है तो उससे उसको कुछ फायदा नहीं होगा। और फिर गोपियां कहती है हम आपकी कृपा दृष्टि पाने आई है, तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी कृपा पाने के लिए नवदा भक्ति कीजिए, मेरे अंग संग से नहीं होगा। गोपियों का ये सब कृष्ण का ये भाषण सुन के गोपियां बहुत मतलब विचलित हो जाती हैं। वो एक बार सोचती हैं कि क्या हम इनके चरण पकड़ के अनुनय विनय करें, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा धैर्य करते हैं, नहीं धैर्य भी क्या करें, एक बार एक काम करते हैं कि थोड़ा दूर जाते हैं, शायद ये बुलाएंगे, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम लोग सुसाइड ही कर लेते हैं, यमुना में डूब जाते हैं, नहीं ये भी ठीक नहीं है। फिर वो सोचते हैं आखिर हम करें क्या, हम कहाँ जाएं, क्योंकि हम लोग तो क्या हम लोग अयोग्य हैं इनके, हम लोग तो अपने पतियों को और पुत्रों को, अपने परिवार को, सबको छोड़ आए हैं, फिर भी हमको ये क्यों नहीं कर रहे हैं, और हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, और अब हम दोबारा उनको ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो उनको उल्टी के समान छोड़ के आए हैं, तो अब हम क्या करें। गोपियां इस बात पर कुछ वापस उल्टी को निर्धारित नहीं खाने, कर पाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ वापस उल्टी को खाने जैसा हो। और मच्छर के जैसे संग नहीं करना, तो उसका मतलब क्या, का जो आदेश होता है महात्माओं का, आदेश को आचरण करना ही रियल संग होता है, पास में रहने से संग नहीं होता है। ओके उर्मिला माता जी आप बोलेंगे, अच्छा समरी हुआ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर गोपियां असमंजस में पड़ी हुई है, धर्म संकट में कि क्या करें, किधर जाएं, क्या करें क्या न करें। तो भगवान बोलते हैं कि आप जाइए अपने घर पे श्रवण कीर्तन करिए। तो गोपियां सोचती है कि जैसे अभी प्रभु बता रहे थे वही चीज मेरा भी है कि धर्म संकट में पड़ी कि करे तो क्या करे, अभी तो वो मीटिंग जैसा हम संसार को छोड़ चुके हैं, फिर कैसे संसार को फिर वापस कैसे जाए। तो भगवान बोलते हैं कि ज्यादा मेरे संग में रहोगी तो मेरा अनादर हो जाएगा। तो जैसे हम लोग बड़े-बड़े भक्तों के साथ में रहते हैं, ब्रह्मचारी के साथ में, तो हम लोग ज़्यादा साथ में रहने लगते हैं तो उनका कदर हम लोग कम कर देते हैं। लगता है कि तो मेरे बराबर के ही हो गए। तो ये चीज़ सबसे अच्छा समझने लायक है कि ज़्यादा ऊँचे भक्तों के साथ में रहने से, ब्रह्मचारी सद्गुरु महाराज के साथ में ज़्यादा अगर संग करने लगे तो कदर नहीं होगा। जैसे हम लोग धाम में जाते हैं, तो ज़्यादा दिन वहाँ पे रहते हैं तो भक्तों का हम लोग को त्रुटि दिखाई देने लगता है कि इनके अंदर क्या है, ये तो धाम में रहकर भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। हरे बिल्कुल कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल सही, ज्यादा बड़े लोग से रहने से कदर चले जाती है, इसलिए जी। बड़े सावधानी से रहना चाहिए। जब भी गुरु के पास, बड़े लोग के पास रहेंगे तो बहुत सावधानी से, कि हम कभी भी हमारे मन में उस भाव को आने नहीं देंगे कि हम उनकी बराबरी, लेकिन बहुत जल्दी इवन हमारे भक्त लोग को देखा जाता है, कभी कभी मतलब बराबरी करने लग जाते हैं। हाँ, बराबरी करने लग जाते हैं, उसमें देखो अपराध ज़्यादा बनने लगता है। एकदम अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि वो कितना भक्ति करते हैं, मैं कितना भक्ति करता हूँ, एकदम नज़दीक रहने से कमियाँ दिखाई देने लगती हैं। एकदम। हाँ हाँ, सत्यभामा माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इधर भगवान ने 18 श्लोक से 27 टोटल 10 श्लोकास ये गोपियों के माध्यम से भगवान धर्म के बारे में बता रहे। तो मुझे इसे अंडरस्टैंडिंग हुआ प्रभु, गोपियों के माध्यम से भगवान हमको ये धर्म का शिक्षा दे रहे हैं।
मुझे ऐसा लगा है प्रभु, ये राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट, ये भी सही है, ये भी सही है। पूरे जगत को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं भगवान। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ये पॉइंट पे राइट। हाँ, पुष्पा गुप्ता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती के उसमें से बोल रहे हैं श्लोक से। गोपिया कह रहे कि आप ऐसा क्यों सोच रहे कि हम आपका अंग करने आए हैं। हमने तो गर्गाचार्य प्रभु से जिसे सुना था कि आप नंद कुमार के पुत्र कृष्ण नारायण है, तो हम तो आपकी भक्ति करने आए हैं। इसलिए आज रात आप हम लोगों को आपके चरणों में रहने दीजिए और आपकी सेवा करने दीजिए। तो कृष्ण करते हैं कि चार तरह की मुक्ति भक्त। हाँ राइट, आपका आवाज बंद हो गया, फिर से अनम्यूट करिए, फिर से अनम्यूट करके बोलिए। चार तरह की